कैसा माहौल है सचिन बाटला के पक्ष में? सबसे पहले मीडिया बंधु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार हमारे नगर पंचायत चुनाव की कवरेज आप चला रहे हैं, आपको साधुवाद। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे नगर पंचायत गढ़ीनेगी में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भाई सचिन बाटला जी हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी, और देश में हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो नगर पंचायत गढ़ीनेगी के अब इस चुनाव के पश्चात ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार गढ़ीनेगी पे बनने जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जनता का आशीर्वाद, स्नेह आप सभी के साथ है, सम्मुख है, जो आपको भली भांति दिखाई पड़ रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ष 2014 से निरंतर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में चल रही है और सूबे के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में गढ़ीनेगी में पिछले कई वर्षों से निरंतर विकास की गति, विकास का पहिया आगे बढ़ रहा है। और सर्वप्रथम नगर पंचायत चुनाव के बाद हमारी प्राथमिकता, हमारी सरकार की प्राथमिकता जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका उच्चीकरण, जो कन्या प्राथमिक विद्यालय है उसका इंटर तक मतलब महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए शिक्षितकरण का कार्य होगा। यह हमारा प्रथम कार्य है नगर पंचायत के चुनाव के पश्चात हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही तुरंत होगा। मेरा नाम गीता कक्कड़ है और मैं 100 बात की एक ही बात कहनी चाहूँगी। मेरी 50 साल की उम्र है। 50 साल में मैंने बहुत से प्रधान बनाए, सबको बनाया। अब उनका नाम क्या लेना, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके आगे घर जाओ कुत्ते भौंक पड़ते हैं, घर पे नहीं मिलते। लेकिन एक सचिन ऐसा था, हमने सोचा कि चलो एक बारी सबको जिताए, एक बारी सचिन को भी जिताए पिछले 5 सालों में। लेकिन जब हम उनको वोट दिया और वाकई में वो साबित हुए, और अब भी हमारी यही इच्छा है कि सचिन जी बनेंगे। सबके काम सबके हो चुके हैं वैसे काम, और जो थोड़े बहुत काम बहुत हैं वो रह जाएंगे, वो हो जाएंगे। और बस यही प्रार्थना है कि सचिन को ही बनाएं और सचिन को ही वोट दें और कमल को जिताएं। कमल की है, मोदी ने आना है यहाँ पे और कमल का वोट चलना है और कमल पे ही निशान लगाए। बस मैं 100 बात की एक ही बात। और मेरी जन्मभूमि गढ़ीनेगी है, कर्म भूमि मेरी हल्द्वानी है। तो इस चुनाव के उपलक्ष्य में अपने गांव के हित के लिए मैं सचिन बाटला का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से हल्द्वानी आया हूं, क्योंकि मेरी भावनाएं यहां से जुड़ी हैं। और मैं ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र बने इस गढ़ीनेगी गांव के विकास के लिए बिल्कुल निश्चल भाव से कहता हूं कि एक योग्य उम्मीदवार का समर्थन करना हम सभी का दायित्व है। एक नगर पंचायत जो नई बनी है, आदरणीय धामी जी एवं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जो देश में इस समय विकास की गंगा बहा रही है, उसकी कुछ लहरें मेरे गढ़ीनेगी नगर पंचायत में ही पहुँचे। इस उद्देश्य के लिए आज इतनी मेहनत हो रही है और कामना करता हूं कि सचिन बाटला जी अवश्य विजयी होंगे। गढ़ीनेगी नगर पंचायत चुनाव का इस वक्त जोरों पर चल रहा है और लगभग चुनाव प्रचार समाप्त होने की कगार पर है, तो क्या स्थिति है भाजपा प्रत्याशी सचिन बाटला की? भारतीय जनता पार्टी चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो और चाहे विकास अपने विधानसभा का या लोकसभा का, उसमें पूरे तन मन धन से अपने कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव में जाती है। और यहाँ पर कुछ लोग अपनी पहचान छुपा के चुनाव की वैतरणी पार करना चाह रहे हैं, जो कि उनके मंसूबे बिल्कुल यहाँ पे जो सफल नहीं होने वाले। भारतीय जनता पार्टी धामी जी ने इसको नगर पंचायत बनाया है और सचिन भाई अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलके इससे जो है सफल बनाएंगे, इसको आगे संवारेंगे। मैं एक बात आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो छद्मवेश में जनता के बीच में कांग्रेस के समर्थन से और कह रहे हैं कि हम भाजपाई हैं, उन सबको भाजपा की संस्कार नीति से पता होना चाहिए कि ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने आज तक कभी तो सिख समाज का दोहन किया है, कभी मैदानी समाज का दोहन किया है, और 84 के जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ है ये भी कांग्रेस के घाव जो दिए हुए सिख समाज का भी भूल नहीं सकता। यहाँ पूरे सिख समाज वार्ड नंबर 3 में मैं यहाँ पे प्रभारी बना हूँ। पूरे लोगों का समर्थन सिख समुदाय का, पंजाबी समुदाय का, प्रजापति समुदाय का, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ कि अपने सोनू प्रजापति एक लड़का है जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था सचिन बाटला की टक्कर पे, उसने भी अपने समर्थकों के साथ अपने भाजपा के कार्य से प्रभावित होकर, सचिन के कार्य से प्रभावित होकर आज पूरे अपने लाओ लश्कर के साथ समर्थकों के साथ जो है चुनाव लड़ा रहा है सचिन जी को। और सचिन भाई यहाँ से बम्पर वोटों से जीत के भारतीय जनता पार्टी के परचम पुनः यहाँ पे लहराएंगे। क्या आपको लगता है कि भाजपा के राज में ये नगर पंचायत घोषित हुई है, इसका भी लाभ क्या भाजपा प्रत्याशी को मिलेगा?
बिल्कुल, अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी अव्वल तो कोई जीत ही नहीं रहा। अगर वो जीतेगा भी तो उसकी 5 साल तक ये रोना रहेगा कि मेरी कोई प्रदेश में नहीं सुन रहा, मेरी केंद्र में नहीं सुन रहा। और यहाँ डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश और केंद्र में है, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और निश्चित तौर पर मैंने पहले भी आपको कहा कि धामी जी ने इसका नगर पंचायत बनाया है और सचिन भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मिलकर इसको संभालेंगे और विकास की यहाँ एक नया गाथा लिखेंगे। क्या लगता है इस चुनाव में जिस तरह से तेजी से सभी प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी की तरह अपने प्रचार में लगे हैं, भाजपा प्रत्याशी प्रचार में लगे, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के नाते मैं भी काशी विधानसभा से गढ़ी नेगी पहुंचा हूं और मैं भी यहां लगा हूं। और मैंने देखा है लोगों के बीच में सचिन बाटला जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने प्रधानी रहते हुए यहाँ के लोगों को दिल जीतने का काम किया है, लोगों का काम किया है, विकास किया है। लोगों को इनसे बहुत उम्मीदें हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी सरकार ने जो इसको एक नगर पालिका बनाया गढ़ी नेगी को, इसमें सचिन बाटला जी की बड़ी भूमिका रही है, बड़ा प्रयास रहा है। और वो प्रयास सफल धामी जी हमारी भाजपा सरकार ने किया है। और यहाँ की जनता जानती है कि यहाँ विकास जो हमें चाहिए वो विकास बाटला जी के द्वारा हमें अच्छा मिल पाएगा। और इसी कारण यहाँ कांग्रेस जो पार्टी है, उस पार्टी के यहाँ पे विधानसभा जसपुर में विधायक भी रहे हैं मौके पे। और कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी भी नहीं उतारा है, क्योंकि यहाँ की अन्य पार्टी भी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सचिन बाटला अच्छे वोटों जीत रहा है। हम